हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। संध्या रिपोइशान के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान। जो अल्लाह है उसने कुरान में क्या लिखा है, अपनी हर बातों को उन्होंने कुरान के माध्यम से बयान की है और समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं और एंड तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। वालेकुम। हकीकत पसंद टीवी ने आज तक जितनी भी वीडियोस पेश की हैं, ये बिलाशुबा उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों, पूरा का देखेंगे मकसद दोस्तों, पूरा देखेंगे। आप तक कुरान हकीम की समरी पहुंचाना है। हमारी टीम ने देखा कि एक्चुअली छोटी सी कुरान हकीम की एक समरी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। लंबे बयानात हैं, लेकिन छोटी ऐसी समरी जो सुनने वाले देखने वाले के दिमाग में ये बात समझा दे कि इस अजीम शान किताब जिसका नाम कुरान हकीम है, इसके अंदर लिखा क्या है। दोस्तों 7 मिनट की वीडियो में पूरा कुरान समझाया गया है। कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ। दोबारा सुन लीजिए, कुरान हकीम अल्लाह ताला का खिताब है इंसान के साथ। और अल्लाह ताला की ज़ात इस किताब में इंसान से ये कह रही है कि इस सारी कायनात का रब, मालिक, मेकर, मैन्युफैक्चरर मैं हूं। ये अल्लाह की ज़ात फरमा रही है। इंसान को बताती है कि ये सब कुछ मेरा है, तुम भी मेरी मखलूक हो, फरिश्ते भी मेरी मखलूक हैं, और मैंने इंसान, फरिश्ते और जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं, इनको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस किताब में अल्लाह की ज़ात फरमाती है, इंसान को मैंने पैदा करने के बाद हिदायत भी पहुंचाई है। यानी कि ये किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, ये कुल जहान के लिए अल्लाह की हिदायत है। और इस किताब में अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि अब जबकि हिदायत तुम्हारे पास आ गई, अब तुम्हारे पास सिर्फ वक्त है। कितना वक्त है इस ज़मीन पे, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात खुद जानती है। इस वक्त के दौरान जबकि हिदायत हर इंसान के पास आ गई कुरान हकीम की सूरत में, इस दौरान अगर इंसान ज्यादा नेकी के आमाल करता है, वो आमाल जिनका अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया है, और वो आमाल क्या है? अल्लाह पर यकीन, आखिरत, रोज़े आखिर पे यकीन, और अल्लाह की राह में हकदारों को देना, और ऑफ कोर्स नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और सदका। ये चीज़ें, कलमा तैयब, ऑफ कोर्स, ये वो चीज़ें हैं जो आमाल आपने करने हैं। जिस इंसान ने ये आमाल किए और उसकी नेकियां ज़्यादा हुई, वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला की ज़ात ये भी फरमाती है इस किताब में कि जिसने ये आमाल ना किए, या कुछ आमाल किए लेकिन गुनाह किए, और जिसके गुनाह ज़्यादा हुए, वो इंसान जहन्नुम में जाएगा। इस किताब में क्लियरली लिखा गया है। और इस किताब में ये भी बताया गया है कि किसी इंसान की, हर इंसान, हर मखलूक, अल्लाह ताला ने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नबी, पैगंबर से लेके आम तरीन इंसान तक हर अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की मखलूक
अल्लाह के सामने जवाबदेह है, नबी पैगंबर से लेके आम इंसान तक। हर इंसान अपने अमाल के लिए अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है रोज़े क़यामत को। और रोज़े क़यामत कब होगा, इसकी इंफॉर्मेशन अल्लाह की ज़ात ने सिर्फ अपने पास रखी है। किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है कि क़यामत कब आएगी। ये है कुरान हकीम की टोटल समरी। आपको बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन इस्लामी बता के आपसे शेयर की जाती है दुनिया में। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इस समरी के मुताबिक पाएं तो समझने के बात इस्लामी है। और अगर कोई किस्सा कहानी कोई और आपको सुनाता है जो इस बात से बालातर है, जो अभी हमने नेक नियति और खुलूस से आपके साथ शेयर की है, तो समझ लें कि वो बात दुरुस्त नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो समरी आपके सामने पेश हो गई, तो अब आपने इस किताब को खुद खोलना है और तर्जुमे के साथ इसको खुद पढ़ के वेरीफाई करना है कि क्या हकीकत पसंद टीवी ने इंसाफ किया, जो बात की दुरुस्त की, या अपनी तरफ से खुदा ना खास्ता कोई बात इसमें ऐड की। और चलते चलते कुरान हकीम का मिजाज बहुत सख्त, अल्लाह की ज़ात ने बड़े जलाल के साथ ये किताब उतारी है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि रोज़े आखिर कोई आसान चीज़ होगी और अल्लाह की ज़ात उस दिन गज़बनाक ना होगी। और ये बात भी अल्लाह की ज़ात ने फरमाई इस किताब में कि लोगों को, इंसानों को और जिनों को उनकी बदआमालियों की वजह से जहन्नुम को भर दिया जाएगा उन लोगों से। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कोई आपको आसान तरीके बताता है कि बस शॉर्टकट से इंसान जन्नत में पहुंच जाएगा, कुरान हकीम का मिजाज ऐसा नहीं है। कुरान हकीम जो बताता है वो ये है कि अगर आपकी नेकियां हुई ज्यादा फिर बचत होगी, अगर गुनाह ज्यादा हुए कोई बचत नहीं है। बस यही आपसे शेयर करना था। जज़ाकल्लाह। सुनने का बहुत, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब को ईमान अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हेलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तेरे को क्या समझ आया संदेश से? कुछ आया दोस्तों? तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये समझ आया कि जो एक किताब उतारी गई है, जो है कुरान, जो एक बाइबल है, पुस्तक है, चाहे जो भी माना जाता है, इसमें इन्होंने एक नॉर्मल 5-7 मिनटों में ये बयां कर दिया है कि इस किताब में सिर्फ वही लिखा गया। ये लिखा गया मतलब जैसे तो उन्होंने जन्म दे दिया हर व्यक्ति को, पशु को, पक्षी को। जन्म देने के बाद उन्होंने एक किताब अलग से उतारी है कि जिंदगी को किस हिसाब से कैसे जीना है आप लोगों को। क्योंकि अगर किताब ना उतारी जाती तो आदमी अपने हिसाब से जीता। बट एक ग्रंथ है, एक जो बाइबल है या एक कुरान, इसलिए उतारी गई कि इस नियमों का पालन करना है, जो कि सही है। आप कोई बच्चा भी पैदा होता है तो हम उसे छोड़ देंगे तो वो क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, बट उससे हम लोग माँ बाप उनके ग्रंथ के समान हुए, किताब के समान हुए। मतलब जैसे जैसे हमारे पेज खुलेंगे, हम अपने घर में दर्शाएंगे, वैसे हमारा बच्चा सीखेगा। उसी तरह भगवान ने हर चीज बनाने के बाद एक किताब छोड़ दी है कि मैं तो सिखा नहीं सकता हर व्यक्ति को आके, लेकिन उन्होंने एक पैगंबर के माध्यम से एक किताब छोड़ दी। और पैगंबर ने भी यहाँ पे कुछ व्यक्तियों को उस किताब के बारे में बताया, समझाया, और ये किताब चल पड़ी, आगे तक जाने लगी, ताकि हाँ कि इसके रिगार्डिंग ही एक इंसान बन सकता है। उसमें हर चीज लिखा हुआ है। तो हमको पता है किसी को मारना, खून करना वो पाप है, तो इसमें है कि वो पाप किया तो कभी भी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता है, और पुण्य भी किया तो वो स्वर्ग जाएगा। वो सब उसमें लिखा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जितना मर्जी पाप कर लो, एक पुण्य करता है आदमी तब भी स्वर्ग में चले जाता है। तो वो मोटिव रहता है कि बेटा अगर माँ से 10 बार झूठ बोल रहा है ऐसी बात के लिए जिससे ना मेरा कुछ बिगड़ेगा माँ बाप का, ना बच्चे का उतना कुछ जाएगा, तो वो पाप नहीं है। और उसकी जगह एक पुण्य कर देता है, वो एक अच्छा काम कर देता है माँ बाप के साथ ही, या माँ बाप को किसी दिन इतनी अच्छी सच्चाई, खुद वो 10 गलतियों की माफ़ी एक दिन खुद आके मांग लेता है, जो कि नॉर्मल गलतियां हैं, तो वो सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें माँ बाप का कहना मानना चाहिए, हमें उन्हीं किताबों पर और उन पैगंबर के दिए हुए लास्ट वाक्य जो कहे गए हैं उनके ऊपर चलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमने जो लास्ट में बोला वो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों।